नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है और नाम देने के लिए बोला ही नहीं है तो इनका नाम मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। अगर आप लोग बोलते हैं तो ही मैं आप लोगों का नाम शेयर कर पाती हूँ। आप लोग नहीं बोलते हैं, बताते नहीं है, मेंशन नहीं करते तो मैं आपका नाम शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है, मैं पिछले 21 डेज से अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेज रही थी। हमारा ब्रेकअप 1.5 साल पहले ही हो चुका था और 1.5 साल के बाद में हमारी बात कभी कभार होती है, ऑन एंड ऑफ होती है। मेरे पार्टनर कभी मुझसे बात करते थे और कभी मेरे से बात नहीं करते थे और वो हमेशा यही बोलते थे कि अब हम सिर्फ दोस्त की तरीके से या फिर एकदम नॉर्मल और फॉर्मल फ्रेंड की तरीके से बात करेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह पर एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जाते हैं, हम दोनों ही टीचर हैं। तो इस वजह से काम के सिलसिले में भी कभी कभी बात करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी ब्रेकअप को ठीक करना चाहती थी, मैं अपने रिश्ते को बनाना चाहती थी, क्योंकि उसमें हम दोनों की कोई भी गलती नहीं थी। सिर्फ फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, इस वजह से हम दोनों ने आपस में ब्रेकअप कर लिया था। तो मैंने माइंड में एक थॉट रखा और अपने पार्टनर को ये थॉट रख के लव वाइब्रेशन भेजा कि वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो फिर से ट्राई कर रहे हैं। और इस बार उनके पार्टनर नहीं, सॉरी, पेरेंट्स लिखा हुआ है, उनके पेरेंट्स मान गए हैं और उनके पेरेंट्स ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दिया है। तो इस तरीके के माइंड में मैंने पॉजिटिव थॉट को पहले क्रिएट किया और उसके बाद में मैंने पूरे 21 डेज तक लव वाइब्रेशन भेजा। 21 डेज भेजने के बाद में मैंने लव वाइब्रेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया। हम दोनों इंस्टीट्यूट जाते रहे और इस बीच मैंने अपने पार्टनर से कहा कि अब हम दोनों को आपस में दोस्तों की तरीके से भी बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्या मेरे मूड में आया। पहले तो मैं इस चीज को लेकर के बहुत खुश हो जाती थी कि कम से कम हमारी थोड़ी बहुत ही सही बात तो होती है और इस वजह से रिश्ता बच सकता है। जैसे ही मैंने ये बोला उसके बाद तो रोज डेली मेरे पार्टनर का मैसेज आने लगा और एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि वो घर पर फिर से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उनकी बड़ी वाली बहन भी उनका ही साथ दे रही हैं और इस बार पूरे चांसेस हैं कि वो कन्विंस कर लेंगे। सिर्फ मेरे पेरेंट्स की तरफ से ही सब कुछ यस था, उनके पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बड़ी दीदी ने भी बात करी और मेरे पार्टनर ने भी बात की और इस बीच मैंने कहा जो करना है करो, जब तक पेरेंट्स नहीं मानते हैं तब तक मैं रिलेशनशिप में जाने की अब सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिल दुखता है। और मेरे पार्टनर ने कुछ नहीं कहा, सीधा 15 दिन के बाद में मुझे मैसेज किया। हम दोनों मिलते थे इंस्टीट्यूट में लेकिन कभी मैं बात नहीं करती थी। उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि मम्मी मान गई हैं, अब सिर्फ पापा की बारी है और मम्मी के मनाने से पापा भी मान जाएंगे। और इसके बाद में जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। पूरे 1 महीने के बाद में वो भी मान गए, यानी कि मम्मी और पापा दोनों मान गए। और बड़ी दीदी तो पहले ही सपोर्ट कर रही थी, उनकी बड़ी बहन ने इस बीच मुझे बहुत सारे कॉल्स भी किए। मैं सिर्फ एज ए फ्रेंड ही उनसे बात करती थी और मैं उन्हें मना कर चुकी थी, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगी, आपके पेरेंट्स मान जाएंगे तब जाऊंगी। फाइनली पेरेंट्स मान गए और हम दोनों का रिश्ता वापस से जुड़ गया। सॉरी दीदी, आपको सक्सेस स्टोरी लिखने में बहुत ज़्यादा महीने लेट हूँ। मैं 5 महीने लेट आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में से ही स्किप हो गया था। फिर मैंने एक सक्सेस स्टोरी अभी अभी ही सुनी और उसके बाद ही मैं लिखने के लिए बैठ गई। तो ये थी मेरी ब्यूटीफुल सी ब्रेकअप के बाद की लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी। तो लव वाइब्रेशन वैसे ही बहुत अच्छा काम करता है, रिश्तों में तो सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। अभी तक इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं कि अभी इस मामले में मैं और क्या कहूँ। लेकिन लड़की, ये जो लड़की है बहुत ही स्ट्रांग बनी रही अपनी पूरी इस जर्नी में। जैसे ही इनका लव वाइब्रेशन का प्रोसेस खत्म हुआ, इन्होंने सीधा अपने पार्टनर को मना कर दिया कि अभी हम बात नहीं करेंगे, एज ए फ्रेंड भी बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बुरा लगता है। तब पार्टनर ने खुद से बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खोने का डर आ जाता है ना पार्टनर के अंदर भी। तो चाहे हम दोस्ती के नाते ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने कह दिया कि यार नहीं, खत्म करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है अब। इसके बाद में फिर भी नहीं गई है रिलेशनशिप में, मतलब पूरा हफ्ता वो बात करते रहे, फिर भी नहीं गई, उन्होंने मना कर दिया।
पेरेंट्स को उन्होंने मनाया, सिस्टर इस बार अपने आप ही साथ आ गई और खुद ब खुद ही पार्टनर ने मनाया पेरेंट्स को। और फाइनली पहले एक फिर दोनों ही पेरेंट्स मान गए और बस आगे कहानी चल पड़ी। तो कितनी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। इसमें मम्मी पापा को भी लव वाइब्रेशन नहीं भेजनी पड़ी, पार्टनर ने ही कर लिया जो कुछ भी करना था। लेकिन इनके एक्शंस बहुत परफेक्ट थे, मतलब इन्होंने बहुत परफेक्टली, बहुत ही स्ट्रांगली उस चीज को हैंडल किया है। हैट्स ऑफ टू यू डार्लिंग। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, देखिए अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।